हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वुड्रो विल्सन की थ्योरी लेके आई हूँ। साइकोलॉजी में ये यूज़ होती है। साइकोलॉजी की थ्योरी है। आप इसे देखिए वुड्रो विल्सन जो थे, इनका जन्म 28 दिसंबर 1856 को अमेरिका के वर्जीनिया में हुआ था। ये वहाँ के राष्ट्रपति थे। राजनीतिक डेमोक्रेटिक पार्टी थी इनकी। इनका जो कार्यकाल था वो 4 मार्च 1916 से 4 मार्च 1921 था। ये प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्होंने अमेरिका को तटस्थ रखने के लिए और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति होती है राष्ट्र की, उसकी शांति की स्थापना के लिए इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया, अपनी थ्योरी दी, ताकि अगर कहीं पर भी युद्ध छिड़ता है या किसी भी स्थिति में राष्ट्र के बहुत ज़्यादा जनता की हानि होती है, तो उसके बाद वो उस समाज को पुनर्स्थापना उसकी कैसे कर पाएंगे और वहाँ पे शांति की पुनर्स्थापना कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में वुड्रो विल्सन ने बताया है अपने सिद्धांत के माध्यम से। और इन्होंने उस समय कहा कि जो इनके आसपास के, अमेरिका के आसपास के जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी स्थिति जो थी वो अत्यंत शोचनीय थी। इसी के आधार पर इन्होंने 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो 14 सूत्री सिद्धांत इनका है, उसमें 14 बातें एक तरीके से कही गई हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे शांति की पुनर्स्थापना की जा सकती है, उसके विषय में इन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिनको हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहली बात है कि कोई गुप्त संधियां नहीं होंगी, समुद्र में नौवाहन की स्वतंत्रता होगी, यथासंभव आर्थिक प्रतिबंधों का निराकरण तथा साथ ही देशों के बीच व्यापार की समान शर्तों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा के हित को ध्यान में रखकर कम से कम युद्ध हथियार रखना, सभी उपनिवेशों के दावे का निष्पक्षता पूर्वक निपटारा, संपूर्ण रूसी क्षेत्र को खाली करना, बेल्जियम को खाली कर युद्ध के पूर्व की स्थिति में उसका पुनर्स्थापना, सभी फ्रांसीसी प्रदेशों की मुक्ति तथा आक्रमण किए गए भागों और आल्सस लॉरेन का पुनर्स्थापना, राष्ट्रीयता के आधार पर इटली की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाए, रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो को खाली करना तथा सर्बिया को समुद्र तक पहुंचने की स्वतंत्रता, तुर्की की संप्रभुता मांग ली जाए, उस्मान साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाली अन्य जातियों के स्वायत्त विकास के लिए अवसर देना तथा दार्देनाल को स्थायी रूप से खोल दिया जाए। एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य की स्थापना, जिसे समुद्र तक पहुंचने की स्वतंत्रता हो, राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। देखिए, जो वुड्रो विल्सन थे, इन्होंने इन 14 बातों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जब राष्ट्र में कहीं विश्व युद्ध छिड़ जाता है, उसके बाद जब शांति की पुनर्स्थापना की जाती है, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक तो सबसे पहली बात कि कोई भी गुप्त वार्तालाप किसी दूसरे देश के साथ या किसी के भी साथ नहीं होगी, और जितने भी समुद्री मार्ग होंगे वो स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पे उस राष्ट्र के लोगों को नौवाहन चलाने और उसके मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है उसको खाली करके दूसरे स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता होगी और सुरक्षित उन्हें उन स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। किसी भी चीज़ का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और जो भी मामले आएंगे सामने, उनका निष्पक्षतापूर्ण निपटारा किया जाएगा। और जिस भी एरिया में वो युद्ध हो रहा है, उस एरिया को खाली करके जो आम जनता है उसको एक शांत जगह पे और एक सुरक्षित जगह पर उनको पहुंचाया जाए। इस प्रकार इन्होंने, वुड्रो विल्सन ने बताया कि किसी भी देश में शांति की पुनर्स्थापना कैसे की जा सकती है और लोगों की मानसिक स्थिति को पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो ये थे वुड्रो विल्सन के सिद्धांत। अगर आपको थ्योरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।